जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना जो स्टडी है वो बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए, तो ये मेरा वीडियो नंबर 7 है। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो पर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो 6 गो ऑलरेडी 6 वीडियो बन चुका है तो वो पहले जाकर देखिए, ताकि जो इंग्लिश में आपको जो डर है वो निकल जाए। आज हम पढ़ाएंगे, आज हम बताएंगे, आज आपको समझाएंगे कि ए और एन का यूज कहाँ पे होता है, कैसे करते हैं, है ना। तो ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम बताएंगे, कहाँ पर यूज हम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, हेडिंग लिख दिए है कि यूज ऑफ ए और एन, यानी कि ए और एन का यूज कहाँ होगा उसको हम देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम कुछ लिख दिए हैं, यहाँ पर आपको हम लिख दिए पहले से ताकि समय के बचत होके। देखिए लिखा हुआ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है किसका, ए और एन का। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज होता है, ए और एन का यूज कहां पे होता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज होता है कौन, ए और एन। अब बात है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, है ना। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन जानेंगे तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि यूज होगा ए और एन कहां पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है वो जानना क्या है, जरूरी है। आप वही नहीं जानिएगा तो हमेशा तो गलती करिएगा ना, तो जान लेते हैं उसको। अब देखिए इसमें आया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहले वर्ड के मतलब समझते हैं, पहले नाउन समझते हैं। नाउन क्या है, नाउन के मतलब समझ लीजिए नाम। क्या समझिए, नाम। दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी चीज, वो बिना नाम के तो है नहीं। तो दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं ना कहीं वो क्या है, नाउन है, नाम है ना। कुछ भी आप देख रहे हैं तो क्या है, कहीं ना कहीं नाउन ही है, उसको तो नाम है ना, उसको नाउन के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो एक सिंपल भाषा में, एक सिंपल सपाटा भाषा में आप समझना चाहते हैं नाउन के, तो दुनिया के जो भी चीज है उसका क्या है, नाम, उसी को क्या बोलेंगे, नाउन। और नाउन को स्पेसिफिक एक अलग वीडियो से हम वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेने के लिए। तो अभी फिलहाल समझ लिए कि नाउन के मतलब नाम, और नाम में केवल व्यक्ति का नाम नहीं आएगा कि मेरा नाम हो गया जीतू, आपका हो गया राहुल, उसको हो गया कुंदन। ये केवल व्यक्ति का नाम ही नहीं, आप जो भी आसपास चीजें देख रहे हैं ना उसका भी तो नाम है, तो भी नाउन में आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, नाउन में आ जाएगा। तो नाउन के मतलब केवल व्यक्ति वस्तु के नाम नहीं, आसपास के जो भी चीज है ना वो सब क्या हो जाएगा, नाउन में आ जाएगा। चलिए अब नाउन के मतलब समझ गए। लिखल है काउंटेबल, है ना। क्या है, काउंटेबल। काउंट के मतलब होता है गिनना, सुनिए ध्यान से। काउंट के मतलब होता है गिनना, काउंट करना, गिनती करना, है ना। काउंट के मतलब क्या होता है, गिनती करना। क्या होता है, गिनती करना। काउंट के मतलब क्या होता है, गिनती करना। एबल के मतलब होता है योग्य, यानी कि गिनने योग्य, गिनने योग्य। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। इसका अभी सिंगुलर हटाइए, सिंगुलर के अभी बाद में हम बात करेंगे, सिंगुलर के अभी बाद में बात करेंगे। आप यहां पर इतना सब समझिए पहले कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो वैसा नाउन, वैसा संज्ञा जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप गिनती कर सकते हैं, उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। जिसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। अभी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के नहीं बता रहे, अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं बताइए, अभी हम आपको बता रहे हैं काउंटेबल नाउन। क्या बता रहे हैं, काउंटेबल नाउन। तो पहले समझ लीजिए काउंटेबल नाउन क्या है। तो काउंटेबल नाउन, नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको आप गिनती कर सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। चलिए
अब लगले हाथ एक और भी समझ लेते हैं, काउंटेबल समझ गए कि जिसको आप गिनती कर सकते हैं। गिनती करने का मतलब कि 1 2 3 4 5 लगा सकते हैं उसके आगे, आप बता सकते हैं कि 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 गो है, 7 गो है, 8 गो है, 9 गो 10 गो है। वैसे आप गिनती कर सकते हैं जिसको, दुनिया के जो भी चीज को, उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। सही पकड़े। अब बात है कि दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल क्या? नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अन के मतलब नहीं, यानी कि जस्ट लाइक इसके उल्टा, जस्ट लाइक इसके क्या उल्टा, यानी कि वैसा नाउन, वैसा नाम है, वैसा चीज जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या? अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है? तो काउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे? जिसको आप गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। जस्ट लाइक इसके उल्टा, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते, गिनती करना पॉसिबल ही नहीं है, गिनती आप कर ही नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पानी, पानी क्या होगा बताइए? पानी काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? बताइए। पानी जो है, पानी वाटर काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? पानी अनकाउंटेबल होगा। आप कभी बोलते हैं क्या कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? नहीं बोलते हैं। तो पानी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। दूध, दूध क्या होगा? अनकाउंटेबल। तेल अनकाउंटेबल। कभी आप ऐसे बात बोलते हैं क्या? इधर सुनिए भाई साहब, आप 1 पानी दे दीजिए ना, 2 पानी दे दीजिए ना, 3 पानी दे दीजिए ना, ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाँ 1 लीटर पानी, 1 बोतल पानी, 2 बोतल पानी, उसको गिनती हम कर लेते हैं। ध्यान रखिए, पानी केवल अगर बात करें पानी की, जैसे ऐसे आप नहीं बोलते हैं कभी कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, इसको पानी की आप गिनती नहीं कर सकते हैं। अगर पानी की अगर बात करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। लेकिन बोतल के हिसाब से तो बोतल में पानी रखा होता है, उसको गिनती आप कर सकते हैं, तो काउंटेबल में हो सकता है। जैसे 1 बोतल पानी, 2 बोतल पानी, 1 लीटर पानी, 2 लीटर, आप लगा रहे हैं ना, 1 2 लग रहा है ना, तो जिसके आगे आप 1 2 लगा सकते हैं वो काउंटेबल होगा। लेकिन जिसको आगे आप 1 2 नहीं लगा सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके नहीं बोल सकते, वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। जैसे पानी के खाली हम बात करें, खाली पानी, बोतल, लीटर और ये सब के नहीं हम बात कर रहे हैं, खाली पानी की बात कर रहे हैं। आप ऐसे कभी बोलते हैं कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? नहीं, ये हो जाएगा खाली पानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। लेकिन यही अगर आप बात करिएगा कि 1 बोतल पानी, 2 बोतल पानी, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, हाँ ये काउंटेबल इस समय हो गया। लेकिन क्योंकि इस आप लगा रहे, 1 2 लगा सकते हैं तो काउंटेबल हो गया, गिनती कर सकते हैं। लेकिन खाली पानी, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। समझ रहे होंगे आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? काउंटेबल उस नाउन को बोलेंगे जिसको आप गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसके आगे आप 1 2 3 लगा सकते हैं, लगाकर बोल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे काउंटेबल। और जिसके आगे 1 2 3 4 लगा के नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल। समझे? तो ध्यान रखिएगा। जैसे पानी अगर खाली बोले ना तो पानी, तो आप ऐसे कभी कहते हैं क्या कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी? नहीं, ये अनकाउंटेबल है। हाँ, लेकिन इसी में अगर बात किया जाए कि 1 बोतल पानी, 1 लीटर पानी, हाँ आप 1 2 लगा रहे हैं ना, इस समय इसको बोल देंगे क्या? काउंटेबल। उसी प्रकार जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे क्या चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं? तेल का ले सकते हैं, है ना, तेल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बताइए, कभी 1 तेल बोलते हैं, 2 तेल, 3 तेल? ऐसा नहीं। तो तेल खाली बोलिएगा तो तेल क्या हो जाएगा? बताइए, तेल क्या हो जाएगा? तेल क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। समझे? लेकिन जब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1 2 3 जिसके आगे लगा सकते हैं उसको बोलेंगे काउंटेबल, जिसके आगे नहीं लगा सकते उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। दैट्स इट। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे। तो हम लिखे हुए हैं कि
ए और एन का यूज कहां पे करते हैं? ए और एन का यूज हम बता रहे हैं कहां पर करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन किस नाउन को कहते हैं? जिसका 1 2 3 4 लगा सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर में लगता है। सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर के मतलब एक, यानी कि वो होना चाहिए काउंटेबल, लेकिन काउंटेबल में कितना? एक, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल का मतलब, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक, है ना। काउंट का मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, समझे? तो ध्यान रखिएगा, ये कहां यूज होता है? ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, यानी कि एगो के जहां पर बात होगा ना, एगो के बात होगा जहां पर, सिंगुलर का मतलब एक होता है ना, एक काउंटेबल नाउन के जहां पर बात होगा वहां पर ए और एन का यूज करते हैं। अब बात है, चलिए तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग इतना नोट करिए। चलिए तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ गए होंगे। तो देखिए कहां इसको यूज करते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किसको कर सकते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। अब कहां कहां इसका यूज नहीं करते हैं, तो देखिए कहां कहां यूज नहीं करते हैं। प्लुरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। तो प्लुरल नाउन क्या है? प्लुरल के मतलब एक से ज्यादा, तो जब एक से ज्यादा नाम के बात आ जाए तो वहां पर हमें क्या यूज नहीं करेंगे? बताइए, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वहां पर भी नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल आप समझ गए होंगे। प्लुरल नाउन के मतलब भी समझ गए होंगे, एक से ज्यादा जहां पर नाम के बात हो जाए तो वहां पर हम नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वहां पर भी नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं करता। प्रॉपर नाउन आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो गया, तो प्रॉपर नाउन को हम समझा देते हैं। प्रॉपर देखो, नाउन जो है ना, नाउन को अलग हम पढ़ाएंगे, मतलब अलग ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा, लेकिन नाउन 5 होता है। तो प्रॉपर नाउन और एक और नाउन है कॉमन नाउन, उसको आप साथ ही समझ सकते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। तो दोनों को साथ हम समझा देते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को भी समझ लेते हैं, कैसे कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको दोनों के समझते हैं साथ ही। प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है? देखिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बात हो गई, कोई वस्तु विशेष है ना, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान के नाम के बात होगा। प्रॉपर वे में नाम के उसके बात हो रहा है। नाम, कोई वस्तु के नाम के बात हो सकता है, कोई स्थान के नाम के बात हो सकता है, कोई व्यक्ति के नाम के बात हो सकता है। कोई वस्तु, स्थान और क्या कोई भी चीज जो उसके पर्टिकुलर कोई नाम के जब बात होगा ना, कोई पर्टिकुलर नाम, वस्तु है ना, वस्तु के नाम, जगह के नाम है ना, जानवर के नाम, कुछ भी जब नाम प्रॉपर वे में लिया जाए, प्रॉपर विशेष स्पेसिफिक जब नाम लिया जाए तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो वैसा नाउन जिससे पूरी जाति का बात हो जाए, वैसा शब्द जिससे पूरी जाति का बात हो जाए। जैसे एक शब्द बोले पूरा के समेट लिया, जैसे कुत्ता बोले, कुत्ता, डॉग। तो डॉग क्या है? डॉग होगा क्या? कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन है? क्यों कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे पूरी जाति का बात हो। जैसे डॉग बोले तो डॉग में पूरा आ जाएगा। डॉग, दुनिया में जो भी डॉग है सब आ जाएगा। यानी कि एक वर्ड बोले पूरा के लपेट लिया यार, उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। यानी कि सब ला एक कॉमन वर्ड, कॉमन शब्द, एक बोले पूरा के लपेट लिया, उसको बोलेंगे क्या? कॉमन नाउन। लेकिन यही में कोई स्पेशल कुत्ता के बात होगा, स्पेशल कोई कुत्ता है ना, कोई भी कुत्ता के नाम स्पेशल, जैसे कुत्ता के भी तो लोग नाम रखता है ना, रखता है कि नाम नहीं? पिट्टू रखता है, बिट्टू रखता है, किट्टू रखता है ना। तो जब स्पेशल कोई कुत्ता के नाम लिया जाए तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर, आप ही से बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब खाली कुत्ता बोलेंगे तो कौन सा कुत्ता पता लग रहा है क्या? कुत्ता बोलेगा तो सब कुत्ता आ जाएगा भाई,
तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। लेकिन जब स्पेशल कोई नाम लेकर बात किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे एक और एग्जांपल समझाते हैं, जैसे शहर बोले, शहर, तो शहर तो ढेर सारा है, शहर भैया ढेर सारा है। शहर एक ही क्या है? शहर एक ही है? नहीं, शहर एक ही नहीं है, शहर तो ढेर सारा है। तो शहर एगो खाली वर्ड हम बोले, एक शब्द बोले तो पूरा शहर के बात हो गया, जितना दुनिया में शहर है सबके बात हो गया, समझे? तो एक वर्ड बोले पूरा समझ लेगा तो उसको बोले क्या? कॉमन नाउन। जैसे शहर जो हो गया, शहर है ना, टाउन जो हो गया यानी कि शहर जो हो गया, तो शहर क्या होगा? कॉमन नाउन। लेकिन सभी शहर में से कोई एक शहर के बात करो, है ना, पटना के बात कर लो, दिल्ली के बात कर लो, नोएडा के बात कर लो, तो क्या है, जब स्पेशल कोई के नाम धर के बात करो, प्रॉपर वे में नाम ले रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, समझ गए होंगे, उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कलाकार, है ना, कलाकार, तो कलाकार बोले यार, तो कलाकार तो ढेर, कलाकार में बोले तो सब कलाकार हो गया, सब कलाकार आ गया ना, सब आर्टिस्ट आ गया। कलाकार एक वर्ड बोले तो दुनिया में जितना कलाकार सब आ गया। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कोई के नाम लेके बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार जैसे अभिनेता बात करेंगे, अभिनेता के मतलब एक्टर जो हीरो है, तो अभिनेता के बात करें, एक्टर के बात करें, पूरा जितना एक्टर सब आ जाएगा। लेकिन कोई क्या अगर स्पेशल नाम लेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, है ना, उसी प्रकार अजय देवगन, सनी देओल, स्पेशल अगर जब नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा क्या? प्रॉपर नाउन। एक और एग्जांपल, हम बोले कि लड़का, तो लड़का बोले तो लड़का पूरे तो दुनिया के सब लड़का आ गया, सब बॉय आ गया। लेकिन स्पेशल कोई के नाम धर के बात करेंगे कि कुंदन, है ना, राजा, रोशन, है ना, कोई क्या अगर नाम धर के स्पेशली बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार लड़की बोले तो लड़की बोले तो पूरी जाति का बात हो गया ना, पूरी लड़की का बात हो गया, तो किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। लेकिन कोई लड़की का स्पेशल नाम धर के बात करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। समझ में आ गया होगा। कोशिश की है बहुत, नहीं समझ में तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो चलिए, हम यहाँ पर कॉमन नाउन भी समझ लिए और प्रॉपर नाउन भी। तो आप समझिए तो कहां कहां यूज नहीं होता है? प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज हम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ए और एन का यूज, ए और एन का यूज लेटर के हिसाब से कभी नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। भेजा में घुसा लीजिए बात को। लेटर के हिसाब से, अक्षर के हिसाब से कभी भी ए और एन का यूज नहीं करता। साउंड, आवाज के हिसाब से, ध्वनि, ध्वनि बोलिए, आवाज बोलिए, या इसी को अंग्रेजी में साउंड बोलिए, उसके हिसाब से ए और एन का यूज करते हैं। देखो तो लिख दिए हैं कि साउंड यानी कि ध्वनि बोलिए चाहे आवाज के अनुसार से ए और एन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो क ख ग घ जो है ना, पूरा ज्ञ तक ले, क ख ग घ जो है ना, क बोले तो आवाज लिकर रहा है, ख बोले आवाज लिकर रहा है, तो ये जो साउंड है जो आवाज लिकर रहा है इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, या इसी को हिंदी बोलते हैं व्यंजन ध्वनि। जो क ख ग जो भी हम बोल रहे हैं तो जो आवाज लिकर रहा है इसी को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ज्ञ तक ले जो भी होता है इसको बोले कॉन्सोनेंट साउंड, स्वर, व्यंजन ध्वनि। चलिए, तो जब साउंड क ख ग वाला में से कोई आ जाए, ज्ञ तक ले कोई, तो ए लगाएंगे। जब आवाज क ख ग वाला में से कोई आवाज लिख ले, है ना, तो क्या लगाएंगे? ए। लेकिन जब ध्वनि किसका लिख ले? स्वर ध्वनि यानी कि वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड किसको बोलेंगे? अ, अंपैया, हार्सवी, दीर्घी, जो भी पूरा अंपैया वाला जो है ना, तो ये सब जो हम बोल रहे हैं जो आवाज लिख रहा है इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा ध्वनि? ध्वनि बोलिए, आवाज बोलिए, साउंड बोलिए, बात बराबर है। इसको बोलते हैं वॉवेल साउंड या स्वर ध्वनि। कितना बच्चा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा? वॉवेल से, वॉवेल हम नहीं बोल रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, वो 5 वॉवेल है। वॉवेल वो लेटर है,
उसके हिसाब से यहां पर हम नहीं लगाएंगे क्या ए और एन, वो लेटर है, हम यहाँ पर साउंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा ये इसके हिसाब से कंफ्यूजन है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नहीं बोल रहे हैं, जो इसको आप समझते हैं कि ए ई आई ओ यू के अलावा जो इसको बचेगा उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, वो तो है ही कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यहाँ पर साउंड लिखा हुआ है, लेटर के हिसाब से नहीं। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि देखिए लेटर के अनुसार कभी नहीं यूज करे क्या, ए और एन का यूज कभी यूज नहीं करे क्या, लेटर के हिसाब से। कोई कितना सोचता है कि कॉन्सोनेंट लिखल है साउंड, तो कोई कॉन्सोनेंट लेटर समझ के लगा देता है कि ए या एन जो भी। फिर वॉवेल, वॉवेल जो ए ई आई ओ यू है ना, जो भी 5 गो, तो उसके जब आगे जो देखता है उसको एन लगा दे, नहीं कभी नहीं, लेटर के हिसाब से नहीं, साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलते हैं, क ख ग जो है ना ज्ञ तकले, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और स्वर ध्वनि यानी कि वॉवेल साउंड किसको बोलते हैं, जो आम पे वाला जो भी है उसको बोलते हैं क्या, आपको वॉवेल साउंड। ध्यान रखिएगा, लेटर के हिसाब से नहीं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल जो लेटर है उसके हिसाब से नहीं, वो लेटर है, यहां पर साउंड की बात कर रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा, नोट करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपना ये जो समझाते हैं, जो एग्जाम्पल लिखा हो, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। हम क्या बोले हैं कि ए और एन का यूज कहां पे करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि जो काउंटेबल नाउन है और होना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, क्या होता है एक, यानी कि ए वो के बात होगा हमेशा। तो कह सकते हैं कि एक के चलते क्या आता है, ए और एन लगता है। किसके चलते लगता है, एक के चलते ए लगता है और एन लगता है। अब बात है कि ए के मतलब ही एक होगा, एन के मतलब भी एक होगा। क्यों ऐसे हम पकड़े, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर का मतलब एक और काउंटेबल नाउन के मतलब जिसको गिनती कर सकते हैं, यानी कि एक ही गो के लिए हमेशा लगेगा कौन, ए और एन। तो एक के चलते क्या लगता है, ए और एन। अब बात है कि कहां ए लगा कहां पर एन, तभी बताए हैं कि जब आवाज निकले क ख ग में से कोई, तो उसको लगाएंगे उसके आगे ए, और जब आम पे वाला निकले तो एन। ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल, यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है। देखिए यहां पर दिस लिख, ये सब बनावे आप लोग क्या आता है, खाली यह के दिस हो गया, तो दिस दैट दोज दिस, इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे, तो टेंशन ना लीजिए आगे। तो दिस के मतलब क्या होता है, यह। इज क्यों लगा, इज लग गया क्योंकि आप लोग पहले से जान रहे हैं। अब एक के चलते ए लगाए कि एन, तो हम क्या बोले हैं कि जिसको लगाने के लिए उसको पहले हिंदी साउंड निकालेंगे, साउंड। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता क के हिसाब से नहीं, इसको अंग्रेजी लिख के, तो कुत्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डॉग। क्या बोलते हैं, डॉग। और डॉग को आप क्या करेंगे, डॉग को हिंदी करिए, डॉग कैसे लिखिएगा, डॉग। क्या, डॉग। तो ड आया, शुरू से हमको लेना देना है, बाद में क्या आएगा उससे लेना देना नहीं है, शुरू से लेना देना। शुरुआती अक्षर क ख ग से कोई एगो आ जाएगा ना, तो उसको हम उसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए। तो देखिए डॉग है, क्या डॉ, तो डॉ है ना, तो जब क ख ग इनमें से कोई आता है तो क्या लगाते हैं, ए। तो यहाँ पर एक लग क्या लगाएंगे, ए। तो क्या हो गया, दिस इज अ डॉग। एन होगा कि ए, तो ए लगेगा। क्यों, क्योंकि एक के चलते यहां पर ए लगा। क्यों लगा, क्योंकि कुत्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग, और डॉग को उसको लिखिए डॉग, तो क्या हो जाएगा, डर है ना, तो यहां पर ए लगेगा। याद रखिएगा, जो अंग्रेजी करके उसको हिंदी में लिखेंगे, मतलब अपना मन में सोच लीजिएगा। जैसे उसी प्रकार यहां पर देखिए, वह एक बैल है, आप कहिए कि वह के तो ही होता है, जब दूर के बात होता है ना तो वह वाला दैट लगाते हैं। तो इस सब के बारे में बताएंगे, अभी फिलहाल समझिए। जब दूर के वह के बात होता है तो वह वाला दैट लगता है, तो दैट दिस दीज दो जी सब के बारे में अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो दैट इज, अब एक के चलते अब ए आएगा कि एन आएगा, तो यहां पर एन क्यों लिखे, क्योंकि बैल है। हिंदी वाला बॉक के हिसाब से मत लगाना, जो रहेगा उसको अंग्रेजी में करके। तो बैल को क्या बोलते हैं, ऑक्स। तो ऑक्स कैसे लिखते हैं, ऑक्स, ऐसे लिखते हैं ना, ऑक्स। बाद से लेना देना नहीं है, शुरू से लेना देना है। तो ओ आया तो आम पे वाला आता है तो क्या लगाएंगे, एन। तो एक के चलते क्या लगेगा, एन, समझे। तो दैट इज एन ऑक्स, समझ में आ रहा होगा। मैं एक कलाकार हूं, तब बताओ यहां पर एक आया, यहां पर क्या आया, एक आया ना, तो कलाकार हूं। तो देखिए मैं कलाकार हूं, तो कलाकार, अब बताइए, तो कलाकार को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिस्ट, अंग्रेजी लिखकर उसको हिंदी करेंगे।
तो आर्टिस्ट लिखिए, आर्टिस्ट आ रहा है ना, बाद में क्या उसे लेना देना, आर्टिस्ट आ रहा है, आ शुरुआत देखेंगे, शुरू, बाद में नहीं, बाद में क्या आ रहा है उसे लेना देना नहीं, शुरू में देखेंगे। तो शुरू आ रहा है तो हम पे वाला आता है तो क्या लगाता है एन, तो ई एक ला क्या लगेगा एन, आई एम एन आर्टिस्ट, कोई दिक्कत। फिर आगे चलिए, यह तेल है, बताइए तो तेल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के समझ गए होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते, देखिए नहीं यूज करेंगे। तो दिस इज वाटर, अगर कोई बोल रहा है कि यह एक तेल है तो गलत है, वो हिंदियों बोला गलत, एक लगवो नहीं करेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है ना। तो अगर हिंदी में कोई बोले ना कि यह एक तेल है तो बोला है गलत बोला है, ऐसे बोलता नहीं कि यह 1 लीटर तेल है तब चलता, लेकिन यह एक तेल है, यह हिंदियों गलत बोला है ना, तो अंग्रेजी में तो ए और एन लगवे नहीं करेगा। तो यह एक सॉरी यह तेल है तो क्या हो जाएगा, दिस इज, देखिए तेल को यहां पर हम वाटर लिख दिए है, ऑयल होगा ना, यहां पर स्पेलिंग गलती लिखा गया हमको से, सॉरी, ऑयल होगा तो ऑयल, तो दिस इज ऑयल है ना, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको आप इसमें ए और एन यूज होवे नहीं करेगा। उसी प्रकार यह दूध है, बताइए दूध गिनती कर सकते हैं क्या, एक दूध, दूध नहीं, हाँ लीटर में रहेगा तो गिनती कर सकते हैं, लेकिन दूध है केवल, ध्यान लगाइए, इसमें ए और एन का यूज होवे नहीं करेगा। तो दिस इज मिल्क, क्या हो जाएगा, दिस इज मिल्क। वह रोहन है, बताइए प्रॉपर नाउन है, कोई के नाम है ना प्रॉपर, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम यूज करते हैं क्या ए और एन का यूज, नहीं, तो दैट इज रोहन। कोई कहेगा कि वह एक रोहन, लिखा रहा था कि वह एक रोहन है, ये हिंदियों गलत ही है, हिंदी कहीं ना कहीं गलत ही बोल रहे हैं, प्रॉपर नाउन के पहले एक तो हिंदी में लगाए को नहीं करते हैं, है ना, समझे, अन्ना अंग्रेजी में ए और एन लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो वह रोहन है तो दैट इज रोहन, क्या होगा, दैट इज रोहन। जब दूर के बात होता है वो हल्ला ना, तो वह हल्ला दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, वो हल्ला आगे बताएंगे इसके बारे में, तो इतना नोट करिए। कुछ यहां पर ध्यान रखने वाली बात है जो आपको बहुत बीच में कंफ्यूजन करेगा, इसको समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर का मतलब एक, काउंटेबल है जिसको गिनती कर सकते हैं, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले एक लगा रहेगा तब तो लगाए करेंगे ए और एन, एक के चलते ए लगेगा चाहे एन लगेगा, लेकिन एक न भी लगा रहेगा ना तब पर भी लगाएंगे। हिंदी में लिखो चाहे मत लिखो एक, लेकिन अंग्रेजी में अनिवार्य है कि ए और एन लगेगा जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब। फिर से एक बार सुनिए, हिंदी में आप एक लगाकर बोले चाहे न बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो जब उसको ट्रांसलेशन अंग्रेजी में आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप ए और एन लिखने ही पड़ेगा, आपको लिखने ही पड़ेगा, कोई स्कोप नहीं है छोड़ने का, लिखने ही पड़ेगा, ना तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, गलत। हिंदी में लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन अगर अंग्रेजी अनुवाद उसको कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर ध्यान रहे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए और एन लगाना क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यह छाता है, यह छाता है, तो कहीं ना कहीं छाते के बात नहीं हो रहा है, ढेर सारे छाते की नहीं बात हो रहा है, छाता एक होके कहीं ना कहीं बात हो रहा है, यहाँ पर एक लगावे चाहे नहीं, क्योंकि यहाँ पर छाता सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप गिनती कर सकते हैं, बहुत सारे छाते के नहीं बात हो रहा है, तो यह एक छाता रहता तब पर भी यही ट्रांसलेशन बनता, और यह छाता है तब पर भी ट्रांसलेशन बनेगा, यानी कि हिंदी में एक लिखो चाहे मत लिखो, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अंग्रेजी में ए और एन लगाना जरूरी है। देखिए तो दिस इज, अब एन लगाएं क्योंकि एक यहाँ पर बता, अम्ब्रेला कैसे, तो इसको अम्ब्रेला बोलिए, छाता को अम्ब्रेला बोलते, तो अम्ब्रेला आ रहा है ना, तो अम पे लाते तो क्या लगाते हैं, एन, यहाँ पर एक नहीं है तब पर भी लगाएं एन, क्यों, ए और एन, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कोई रहेगा तो उस हिंदी में लिखो चाहे मत लिखो, अंग्रेजी में ए और एन लगवे करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी यही होगा, दोनों का सेम ही, यह एक छाता है तो यहाँ पर एक लिख भी दिए, कोई दिक्कत नहीं, न भी लिखते तब पर भी ए और एन आपको लगाने पड़ता, तो दिस इज एन अम्ब्रेला। उसी पर जैसे मैं लड़का हूं, कहीं ना कहीं एक बात हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लड़का,
लड़के की नहीं बात हो रहा है, लड़का, तो कहीं ना कहीं एगो के बात हो रहा है। आप समझ लीजिए, अंडरस्टूड है। हिंदी में एक लिखे चाहे मत लिखे, लेकिन अंग्रेजी आप बनाइएगा तो ए और एन लिखना जरूरी है। तो आई एम अ बॉय, बॉय ए क्यों लगा, क्योंकि बॉय है, तो बॉय है ना, तो क्या लगेगा ए। उसी प्रकार मैं एक लड़का हूं, तो यहां पर एक दे दिया, एक दे दिया तो लगाना तो है ही है, न भी देगा थप्पड़ भी लगाने पड़ेगा जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाएगा तब। ए और एन, तो मैं एक लड़का हूं, पतवा यही बनेगा, है ना। तो आई एम अ बॉय, बॉय मतलब ए क्यों लगा है, क्योंकि बॉय बॉय है, लिखिए तो ए लगाएंगे। चलिए, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो बचा हुआ जो चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।